नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। एक तरफ जहां कोरोना अब बेकाबू दिखता हुआ जा रहा है क्योंकि लगातार देश में कोरोना के 3.25 लाख के करीब मामले सामने आने लगे हैं। आपको कल की बात बता दें तो देश में करीब 2,61,000 नए संक्रमित कोरोना से कल मिले हैं और बिहार की बात कर दें तो बिहार में करीबन 8,690 कोरोना के संक्रमित कल पाए गए हैं, जिसमें राजधानी पटना बिहार का हॉटस्पॉट बना हुआ है और लगातार कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल की बात की जाए तो पटना में 2290 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और फिर बात की जाए तो अस्पतालों में अब सच में ऑक्सीजन और फिर दवाओं की कमी देखने को मिल रही है। कई अस्पतालों ने तो यहां तक बोर्ड टांग दिया है कि अब वह नए यहाँ सीएम नीतीश कुमार की बेचैनी कोरोना के बढ़ते रफ्तार से साफ दिख रही थी, क्योंकि लगातार 3 दिन में उन्होंने 3 बैठकों की अध्यक्षता की और फिर यह बताया कि कोरोना से लड़ने की जरूरत है, ना कि डरने की। उन्होंने साफ ये भी कहा है कि ऑक्सीजन और फिर दवाओं की कमी जिस भी अस्पताल में हो वहां तुरंत ऑक्सीजन के सिलेंडर और फिर दवाओं को मुहैया कराया जाए। मगर अब यह देखने वाली बात हो गई है कि लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण बिहार में कैसी स्थिति बनती है, क्योंकि कल ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। सीएम नीतीश ने यह घोषणा की है कि बिहार में अब रात्रि 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और फिर इस तमाम समय के अनुसार किसी भी लोगों को रोड पर या फिर सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी और तमाम प्रतिष्ठानें और बाजार बंद रहेंगे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घसीटने का काम कर दिया है, क्योंकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण अब देश स्तर पर काफ़ी मरीज मिल रहे हैं। उन्होंने लगातार 2 ट्वीट्स किए हैं और फिर बताया है कि किस तरह से केंद्र सरकार को उन्होंने कोरोना के मद्देनज़र जागरूक करने का प्रयास 1 साल पहले ही किया था, मगर केंद्र सरकार 1 साल में कुछ नहीं कर पाई और फिर तमाम अस्पतालों और फिर लगातार मिलते कोरोना मरीजों के कारण इसमें यह साफ दिख रहा है कि किस तरह से कोरोना अब बेकाबू स्तर पर है। आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या ट्वीट किया है और फिर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी घेरा है। तेजस्वी यादव लिखते हैं, जब सरकार को जागना चाहिए था तब सरकार कोरोना बीमारी को ही नकार रही थी, फिर माना तब नमस्ते ट्रंप व एमपी में सरकार बना ताली थाली बजवा दिया बत्ती जलवा रही थी और जब मामले बढ़े तो गेंद राज्यों के पाले में फेंक दिया। जब केंद्र सरकार का कोई दायित्व ही नहीं है तो है किस लिए? चुनाव के लिए। अपने दूसरे ट्वीट में तेजस्वी यादव लिखते हैं, कोरोना संकट को 1 साल बीत गया पर केंद्र सरकार ने अब तक क्या ठोस कार्य किया? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी मजबूती दी? पीएम केयर्स फंड का कहाँ सदुपयोग हुआ? आरोग्य सेतु कितना कारगर हुआ? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी मजबूती दी? पीएम केयर्स फंड का कहाँ सदुपयोग हुआ? आरोग्य सेतु ऐप कितना कारगर हुआ? टीकाकरण की गति कछुआ चाल क्यों है? वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ज़रूरी दवाओं, बेड और फिर संजीदगी की कमी क्यों है? तो जैसा कि आपने सुना, एक तरफ जहां कोरोना के कारण बिहार और देश में अब गंभीर स्थिति बन गई है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब लगातार बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि 1 साल पूर्व भी वह इस बात पर प्रकाश डालते थे कि कोरोना भयावह स्थिति में आ सकता है और फिर गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। अब बात सच सी लग रही है, क्योंकि अब लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और फिर वेंटिलेटर्स की कमी साफ देखी जा रही है। दवाओं की भी कमी की अब बात उठ रही है और लगातार ये भी बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कई राज्यों ने तो केंद्र सरकार से अनुशंसा कर दी है कि उन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जाएं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।